अगर किसी को एक बार कोरोना हो जाए तो क्या वो अब संक्रमण से सुरक्षित है या फिर उसे दोबारा संक्रमण हो सकता है? ऐसे ही कुछ सवाल आपके और हमारे मन में चल रहा है। क्या हमारा इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से अलर्ट हो जाता है? क्या शरीर का इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस के प्रति होशियार हो जाता है, जिससे फिर उस शख्स को दोबारा कोरोना नहीं होगा? कोरोना के लिहाज से उत्तराखंड में स्थिति विकट होती जा रही है। अब हर दिन मरीजों का रिकॉर्ड टूट रहा है। गुरुवार को भी प्रदेश में 946 नए मामले सामने आए हैं। अब दुनिया को कितनी जल्दी कोरोना महामारी से छुटकारा मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस बीमारी से इलाज के बाद व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वायरस को कितना याद रखता है। किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम इस वायरस का मुकाबला करने के लिए सक्षम है या नहीं। ये भी सच है कि 60 साल से ज़्यादा लोग, खासकर ऐसे बुजुर्ग जिन्हें दूसरी बीमारी भी है, उन्हें इस वायरस का ज़्यादा खतरा है। अब बात करते हैं कैसे काम करता है आपका इम्यून सिस्टम। जब कोई वायरस शरीर पर हमला करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम प्रतिरोधक क्षमता कई तरह के एंटीबॉडी पैदा करता है। ये एंटीबॉडी वायरस के खास लक्षणों की पहचान कर उस पर हमला शुरू कर देते हैं। ये हमला तब तक करता रहता है जब तक वायरस शरीर में पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते। हालांकि वायरस का हमला खत्म होने के बाद एंटीबॉडी की मौजूदगी शरीर में घटने लगती है। हमारे साथ बाहर से कई ऐसे लोग भी जुड़े हैं जिन्हें एंटीबॉडी शब्द को समझने में परेशानी हो रही होगी। उनके लिए बता दें, एंटीबॉडी का तात्पर्य रोग प्रतिकारक से है। आमतौर पर शरीर में मौजूद प्रोटीन की एक बड़ी किस्म या किसी प्रतिजन के प्रति प्रतिक्रिया में उत्पादित है जो उसे बेअसर कर देता है। इस प्रकार एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा करता है, लेकिन दोबारा पैथोजन मिलने पर ये दोबारा हमला शुरू कर देते हैं। वायरस के शरीर को नुकसान पहुंचाने से पहले ही उन्हें एंटीबॉडी खत्म कर देते हैं। अब जानते हैं वायरस के खिलाफ इम्यून सिस्टम कब तक कारगर रहता है। हमारा इम्यून सिस्टम कुछ पैथोजन यानी रोगाणु, रोगजनक, कोई भी बीमारी पैदा करने वाले एजेंट, विशेषकर वायरस या जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीव को कभी नहीं भूलता। एक बार संपर्क में आने के बाद इम्यून सिस्टम हर बार उसकी पहचान कर उससे लड़ाई जीत लेता है। पोलियो और चिकन पॉक्स के वायरस इसके उदाहरण हैं। हालांकि कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जिन्हें शरीर का इम्यून सिस्टम लंबे समय तक याद नहीं रखता। 4 तरह के कोरोना वायरस इसी श्रेणी में आते हैं। इनके चलते सामान्य फ्लू के लक्षण दिखते हैं। कोविड-19 की बीमारी भी इसी तरह के वायरस से होती है। ऐसे वायरस को शरीर का इम्यून सिस्टम कुछ ही महीनों या 2 साल में भूल जाता है। यही वजह है कि लोगों को बार बार फ्लू हो जाता है। न पक्ष न विपक्ष, पहाड़ों की समस्या उठाएगा जनपक्ष। पहाड़ से जुड़े ऐसे सभी मुद्दों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।